लोकसभा चुनाव के पहले 2 चरण के मतदान हो चुके हैं। तीसरे चरण के मतदान में भी ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इस बीच चुनाव आयोग ने पहले दोनों चरणों में हुए वोटिंग प्रतिशत के फाइनल आंकड़े जारी कर दिए हैं। तो क्या आंकड़े आए हैं सामने और क्यों सवालों से घिरा चुनाव आयोग, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग लगातार विपक्ष के आरोपों से घिरता हुआ नजर आ रहा है। इस बार विपक्ष ने पहले 2 चरण के मतदान को लेकर एक बार फिर आयोग पर सवाल उठाए हैं। दरअसल मंगलवार को कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर पहले 2 चरण के मतदान के आंकड़ों को लेकर चुनाव आयोग पर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि पहले चरण के मतदान के 11 दिन बाद और दूसरे चरण के 4 दिन बाद भी चुनाव आयोग ने मतदान प्रतिशत का अंतिम डेटा जारी नहीं किया है। पहले चुनाव आयोग मतदान के तुरंत बाद या 24 घंटों के भीतर मतदान प्रतिशत का अंतिम डेटा जारी करता था। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर केवल अनुमानित रुझान आंकड़े ही उपलब्ध हैं। इस देरी का कारण क्या है? हालांकि कांग्रेस नेता के ट्वीट के कुछ ही देर बाद चुनाव आयोग ने ये डेटा जारी कर दिया, लेकिन इसके बावजूद सवालों की कड़ी थमने का नाम नहीं ले रही। चुनाव आयोग पर विपक्ष के दबाव में डेटा जारी करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। आयोग के डेटा के मुताबिक पहले चरण में 66.14% और दूसरे चरण में 66.71% मतदान हुआ। पहले चरण में 66.22% पुरुष और 66.07% महिला मतदाताओं ने वोट डाले, जबकि थर्ड जेंडर वोटर्स का मतदान 31.32% रहा। तो दूसरे चरण में पुरुष मतदान 66.99%, जबकि महिला मतदान 66.42% रहा और थर्ड जेंडर की वोटिंग 23.86% रही। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग के आंकड़ों पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि सेकेंड फेज के खत्म होने के 4 दिन बाद फाइनल डेटा जारी किया गया। चुनाव आयोग द्वारा 4 दिन पहले जारी किए गए आंकड़े में 5.75% की बढ़ोतरी हुई है। क्या ये नॉर्मल है या फिर कुछ मिस कर रहा हो? तो वहीं सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी ने ट्वीट कर सवाल किया है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या क्यों नहीं बताई जा रही है। मैं प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की पूर्ण संख्या की बात कर रहा हूं, डाले गए वोटों की संख्या की नहीं, जो डाक मतपत्रों की गिनती के बाद ही पता चलेगा। ईसीआई को जवाब देना होगा। येचुरी ने कहा कि नतीजों में हेरफेर की आशंका बनी हुई है, क्योंकि गिनती के समय कुल मतदाता संख्या में बदलाव किया जा सकता है। चुनाव के पहले से ही आयोग की पारदर्शिता सवालों में थी और अब एक बार फिर आयोग कटघरे में है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।